मानना था कि मतलब हमने जॉब करेंगे और जॉब वाले लड़का से शादी करेंगे, लेकिन यह परिस्थिति क्या आ गई कि मतलब आपकी सपना टूटते हुए यहाँ अपने टोटो लेकर रोड पर निकल पड़े एक दिन। कहना चाह रहे थे और कहते थे साली आधी घरवाली होती है। अच्छा। और मेरा कहना था कि छोटी साली बेटी समान होती है। मैंने हमेशा इन लोगों का किया, तो जीतापुरी जो मुखिया से चुनाव में खड़े हुए थे तो और जहर हो गया उनके लिए। उसमें भी वो मेरा वोट ये बोल के कटवा दिए कि ये लड़की क्या करेगी, और ये तो कल की बच्ची है, कल की छोरी है, इससे क्या हो जाएगा। और कितना औकात का है, विकास का काम करने के लिए पैसा लगता है जो मेरे पास है। हम 20 साल से मुखिया है, जो खुद मुझे कॉल गर्ल बनाना चाहता था 20 साल से मुखिया के पद पे राज कर रहा है। वाइफ का नाम दे करके खुद सब जगह शासन कर रहे हैं हर जगह से। चाहते थे कि मैं कॉल गर्ल बनूं और इन लोगों के अंडर में काम करूं, और ये लोग जाओ जिस होटल में मुझे भेजे मैं जाऊं, बड़े बड़े नेता मंत्री को मुझे परोसे और मैं परसाऊं। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। विकास अपने सहयोगी दीपक के साथ इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के झिटकिया में। मधेपुरा के झिटकिया में जहां की एक लड़की जो कि मतलब एक दिन ऐसा माहौल होता है, ऐसा परिस्थिति आता है कि रोड पे टोटे लेकर निकल पड़ती है। आखिर उनकी क्या परेशानी थी जिनकी वजह से उन्होंने टोटो लेकर रोड पर चला गया, और टोटो ले जाने की पीछे की क्या कहानी है, और टोटो चलाने की एक लड़की की क्या कहानी है, वही सब से हम आपको रूबरू कर आते हैं। अभी हम नगमा के घर पे आ गए हैं। उनका नाम है नगमा। उनके घर पे हम आ गए हैं, तो देखिए कि हम जानने की आ गए हैं। तो अभी देखिए कि ये नगमा है और एक बच्चे दिख रहे हैं, नगमा का ही बेटी है। तो क्या नगमा की शादी हो गई है, उनके पति उनके साथ है, यही सब को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिस्थिति क्या रही कि नगमा को रोड पर आना पड़ा टोटो रिक्शा लेकर, क्योंकि अपना जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जैसे कि प्रधानमंत्री कहना भी है कि मतलब आत्मनिर्भर बनना, तो क्या आत्मनिर्भर बनना चाह रही है और परिस्थिति इनको बना दिया है। आइए हम तो सबसे पहले ये बताइए कि मतलब आपने रोड पे टोटो रिक्शा लेके उनके पीछे का क्या कुछ राज है। देखिए, हम एक घर की लड़की थे, आत्मनिर्भर हम बनना चाहते थे हमेशा से, लेकिन इस तरह नहीं, रोड पे नहीं, या मौत से आँख में चोली खेल कर नहीं। हम पढ़ लिख के जॉब करना चाहते थे, इसीलिए हम सबसे लड़ करके पढ़ाई पूरा की। हम एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां की लड़कियां मैट्रिक तक शादी कर लेती है। ज़्यादातर हमारे गांव में नाबालिग लड़कियों की शादी हुई है, और मुझे भी शादी का बहुत प्रेशर डाला गया। ज़्यादातर यहाँ की इस गाँव में लड़की इसी गाँव में शादी करके रह जाती है। 12 साल की उम्र में मुझे भी कहा गया कि शादी कर लो, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ के अपने पाँव पे खड़े होना है, जॉब करूंगी, फिर किसी जॉब वाले लड़के से ही शादी करूंगी। मेरा हमेशा से ये मानना था। अच्छा, मतलब आपका मानना था कि मतलब हमने जॉब करेंगे और जॉब वाले लड़का से शादी करेंगे, लेकिन यह परिस्थिति क्या आ गई कि मतलब आपकी सपना टूटते हुए यहाँ अपने टोटो लेकर रोड पर निकल पड़े एक दिन। देखिए, मेरे जो जीजा जी है परवेज आलम, अपने नहीं है, चचेरे लगते हैं, कर्जा नहीं समझिए। वो 12 साल की उम्र में ही मेरा शादी करवाना चाहते थे अपने अंडर के लड़का से, ताकि अपने अंडर में रख सके, कॉल गर्ल बनाना चाहते थे हम। तो हम विरोध किए, शादी नहीं किए। और जीतापुर हम गए थे एक मुसलमान औरत का मदद करने। वो मुसर है जात की, ऋषिदेव है। मेरे नज़र में बस दुनिया में एक ही जात है, वो है मानवता। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ जात नहीं है, ठीक है। और रिश्ता एक ही है दुनिया में, वो है इंसानियत का रिश्ता, और कोई रिश्ता नहीं है। तो हम उसके यहाँ गए, उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे। उसका 8 साल का बेटा पंजाब जाने के लिए तैयार था, खेत उत में काम करने की। घर की उसकी हालत हमारे घर की तरह ही थी उस टाइम में, और मेरा हालत अच्छा था, मेरे पापा जीवित थे। तो हम उसके यहाँ गए, कुछ राशन पानी से उनका मदद किए, जितना हमसे बन सका किए। मम्मी हमको जो पैसा दी फॉर्म भरने के लिए, हम 9वां 10वां में पढ़ रहे थे, उस समय इंटर में एडमिशन लेना था, तो मम्मी हमको दी जो एडमिशन के लिए पैसा, हमको पैसा सुन के घर में राशन पानी दिला दिए जाके। अभी भी वो लोग जिंदा है। आप हमारे साथ जीतापुर चलिए, हम कहाँ गए थे। हम इनोसेंट हैं, हमको बदनाम किया जा रहा है, और हमारी बेगुनाही की बहुत सारी सबूत है मेरे बारे में। वो इंसान मेरे बारे में क्या कहेगा कि हम गलत है, सही, जो खुद गलत है, जो खुद मुझे कॉल गर्ल बनाना चाहता था।
20 साल से मुखिया के पद पे राज कर रहा है। वाइफ का नाम दे करके खुद सब जगह गए शासन कर रहे हैं हर जगह। और हम इसलिए मुखिया से चुनाव लड़े थे क्योंकि हम एक ऐसी महिला थे इस गांव में कि हमको क्षमता था गांव में विकास का काम खुद से करने का। औरत होकर के हम सक्षम थे करने में, लेकिन आजकल औरत सक्षम नहीं होती, इसलिए उनके हस्बैंड को उनका भार संभालना होता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो कम समझती है खुद को, पता नहीं कम है या नहीं ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो समझती इसीलिए वो खुद नहीं करती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब सरकार महिला सीट दिए हैं तो महिला को ही करना चाहिए, ठीक है। महिला सीट में महिला ही काम करे तो अच्छा है। जब महिला सीट नहीं है तो जब जेंट्स सीट है तो जेंट्स काम करे। सरकार बेवकूफ़ नहीं ना है कि महिला सीट दिए, क्योंकि सरकार को भी लगा कि इस पंचायत कोई भी पंचायत में महिला अच्छा संभाल सकती है, अच्छा कर सकती, इसीलिए महिला सीट दिए थे। तो यही सोच करके यार मेरा एक भी काम वो नहीं कर रहे थे। जितना भी पदाधिकारी है, वीडियो, एसडीओ सब बोले इसको मुखिया को, और चाइल्ड लाइन के जितने भी पदाधिकारी है सब बोले कि नगमा की मदद करिए, आप मुखिया है, नगमा को इंदिरा आवास पशु सेट दे दीजिए, उसका गाय भिंगता है पानी में। मेरा गाय भी मर गया, ये नहीं दिया। बोला हाँ सर, उस समय जी सर हंस के बोल दिया, जी सर हो जाएगा सर, जी सर। जाने के बाद अंठिया दिया। हम बहुत दौड़े इसके पास, इश्तियाक आलम प्रमुख के पास, सबके पास बहुत दौड़े। इस गांव में 3 आदमी हैं जो बहुत बड़ा दबंग है। एक है परवेज आलम जो अभी मेरा बहनों है, वर्तमान का मुखिया है। कौसर आलम वर्तमान मुखिया है, वर्तमान मुखिया पति है, मुखिया है नहीं, अपनी पत्नी का भार संभाल रहे हैं, मुखिया जनप्रतिनिधि हैं जी। और एक है कौसर आलम और एक इश्तियाक आलम। ये 3 यहाँ के दबंग है, बहुत बड़े पोस्ट पे। एक प्रमुख का है और एक वर्तमान में मुखिया पति है और एक मुखिया के बेटे हैं, मतलब भूतपूर्व मुखिया के बेटे है कौसर। ये 3 इंसान जो है हमेशा से चाहते थे कि मैं कॉल गर्ल बनूं और इन लोगों के अंडर में काम करूं, और ये लोग जाओ जिस होटल में मुझे भेजे मैं जाऊं, बड़े बड़े नेता मंत्री को मुझे परोसे और मैं परसाऊं। मतलब एक समझिए कि एक सुंदर लड़की को एक मुखिया की मानसिकता क्या होता है, कॉल गर्ल बनाना, मतलब कि बड़े बड़े नेताओं को खुश करना, उनकी मानसिकता था कि मतलब आपको उस तरह की बनाना चाह रही थी क्या? मुझे वैसा ही बनाना चाह रहे थे और कहते थे साली आधी घरवाली होती है। अच्छा। और मेरा कहना था कि छोटी साली बेटी समान होती है। मैंने हमेशा इन लोगों का किया। तो जीतापुर जब मैं गई उनकी मदद करने के लिए तो ये लोग को पता चला, तो परवेज आलम, कौसर आलम और 4-5 लोग को लेके चल। मैं बहुत छोटी थी, 12 साल की थी, तो उतना आदमी को नहीं पहचानते, याद नहीं है। 8-10 आदमी चले गए जीतापुर और वहाँ पर बैठे एगो पेड़ के नीचे और बोले नगमा आई है मेरे गांव की बेटी, कहाँ है? तो हम जिसके आंगन में थे वो लोग बोला आपका बहनों आया है, जाइए ना, आपका जीजा जी आया है, कौसर आलम, परवेज आलम आपका जीजा जी है ना, सब आया है। हमको बोला बेटा घर पे बोल के नहीं आई मम्मी को कि हम जीतापुर जा रहे हैं। बोले बोल के तो सही में नहीं आए, हम तो डायरेक्ट बोले कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन करवाने आए, इधर से इधर चला है। तो बोला नहीं मम्मी बहुत रो रही है, घर चलो। तो मुझे स्कॉर्पियो में बैठा करके, घर नहीं, मुझे कौसर आलम के दरवाज़ा पे बैठाया, घर नहीं लाया, मतलब मेरे गांव में ही दरवाज़ा, बोला यहाँ बैठो। और फिर मुझे कहा कि तुम हिंदू के यहाँ क्यों गई? अच्छा, मतलब हिंदू के यहाँ क्यों गई? हाँ। मतलब वो मुखिया जी का कहना, वर्तमान मुखिया जो उनका परवेज आलम का कहना है कि हिंदू के यहाँ तुम क्यों गई? तुम गैर कौम के यहाँ क्यों गई, मुसलमान की बेटी होकर के, ऊपर से मुसर के यहाँ। हम लोग उसके यहाँ का पानी तक नहीं पीते। जातिवादी मानते हैं मेरे जो जीजाजी है, वो बहुत ज़्यादा जातिवादी मानते हैं। अभी जो हम मुखिया से चुनाव में खड़े हुए थे तो और जहर हो गया उनके लिए। उसमें भी वो मेरा वोट ये बोल के कटवा दिए कि ये लड़की क्या करेगी, और ये तो कल की बच्ची है, कल की छोरी है, इससे क्या हो जाएगा। और कितना औकात का है, विकास का काम करने के लिए पैसा लगता है जो मेरे पास है। हम 20 साल से मुखिया है। मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये था, निष्कर्ष, कि हम 20 साल से सरकार का जो विकास के नाम पे लिए हैं फंड, पैसा, वो सब हम अपने ठेकेदारी के काम में लगाए हैं। हज़ारों जगह ज़मीन खरीदे हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाए हैं, ये सब चीज़ हम किए हैं। अभी छापामारी हुए, SBI और CBI ऑफिसर को बैठाया जाए तो उनका सारा काला चिट्ठा खुल के बाहर चला आएगा। तो उसको यही सब डर था कि अगर नगमा मुखिया बन जाती है तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम तो इसको कभी कोई सरकारी फंड दिए नहीं। कचरा वाला बाल्टीन तक हमको नहीं दिया, 10 बार उसके दरवाज़ा पर दौड़े,
कूड़ा कचरा वाला जो बाल्टी अभी बंट रहा था वो भी मुझे नहीं दिया। मैं अपने बच्चे की दूध के लिए मुखिया से बहुत गुहार लगाई कि हे ओ जीजाजी कम से कम हमारा बच्चा के पावरो दूध करवा दा इंतजाम, पावरो दूध कहीं से करवा दा। तू तो मुखिया है, हम क्या कहेंगे, हमको फटकार देता था। और जब उसके दरवाज़ा पर जब भी जाएंगे, हम नहीं कोई भी जाता है और वो देख लेता है गरीब है तो उसको ज़मीन में बैठाता है, जबकि उसके दरवाज़ा पर कुर्सी है, CCTV कैमरा भी, आप कैमरा खोल के देख सकते हैं। हम गर्भवती थे तब भी उसके पास न्याय के लिए जाते थे, था नीचे में बैठ जाओ उधर, जैसे ऐसे फटकारते जैसे हम कुत्ता है। मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, हम 2 कौड़ी की लड़की है, इस टाइप से ट्रीट कर। मेरे साथ ही नहीं करते, सारा गरीब के साथ वो ऐसे ही करते हैं। आपको जानना है तो यहाँ का गरीब गुरुआ के घर जाइए, आपको बताएगा मुखिया के बारे में। झिटकिया में जाइए, भलवा में जाइए, हम चुनाव में घूमे हैं ना एक एक घर, तो उसमें बहुत ऐसा इंसान था जो इसके बारे में बेदुआ हाय दे रहा है इसको। हम भी इसको बेदुआ देते हैं, मेरा भी दिल से हाय निकलता है। हमको उस गुनाह का सज़ा दिया, बोला गैर कौम के यहाँ कहे गई, वहाँ से ला करके दरवाज़ा बैठा के